अब हम पोलर बियर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। पोलर बियर, a thick coat of white fur protects them from the cold and helps them merge with their surroundings. पोलर बियर्स जो है वो एक्चुअली जहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ है, हम जैसे साधारण आदमी वहाँ जाएंगे तो उस ठंडा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसे जगह में ये पोलर बियर देखने को मिलता है। ईश्वर उसके शरीर को उसी ढंग से बनाए ताकि वो उस ठंडा जगह में अपने आप को एडजस्ट कर ले सके। सबसे पहली बात है, पोलर बियर जो है इसका शरीर के ऊपर एक मोटा सा कोट व्हाइट फर जैसा होता है जो उसको ठंडा से बचाता है और उसके एंड हेल्प्स देम मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स, और उसके आसपास के वातावरण के साथ उसको एडजस्ट करने में मदद करता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर स्विमिंग एंड रनिंग। पोलर बियर का जो पैर होता है वो काफी लंबा होता है जो, और उसके निचला भाग जो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है इसीलिए वो बर्फ में धंसता नहीं है और वो आराम से दौड़ सकता है या स्विमिंग कर सकता है। दे हैव ए लार्ज फीट विच स्टॉप देयर लेग्स फ्रॉम सिंकिंग इन द स्नो। इसका पैर का निचला हिस्सा काफी एरिया ज्यादा होता है और एरिया ज्यादा होने के कारण बर्फ में वो अंदर में घुसता नहीं है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। And the fur on the soles of their feet protect them from the cold and helps them get a better grips. उसका जो पैर के नीचे फार्स होता है वो फार इतना ज़्यादा होता है कि वो जो नीचे का जो ठंडा उसका ठंडा ये चीज़ है वो उसको महसूस नहीं होता है और वो ठंडा से अपने आप को बचा सकता है। A thick layer of fats is called the blubber under the skin. उसके स्किन माने चमड़ा के नीचे एक मोटा सा फैट का चर्बी का लेयर होता है जो उसको गर्म रखता है अंदर से, जिस कारण उतना ठंडा उसको महसूस नहीं होता है। और एंड एक्ट एज ए स्टोर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, और ये एक स्टोरेज एनर्जी जैसा काम करता है। जब भी उसको खाना कम हुआ या खाना कम मिला तो इसी एनर्जी फैट में से वो थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेकर उसको इस्तेमाल कर सकता है। पोलर बियर के एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सी द पोलर बियर्स हियर, ये है पोलर बियर्स। ये पोलर बियर्स जो है ये पोलर बियर्स अब देखिए इसका जो फार्स होता है ये फार्स इसके शरीर में इतना ज्यादा है, इस फार के नीचे में एक मोटा चर्बी का लेयर होता है जो उसको शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है और ये ठंडा जैसा जगह में जहाँ बर्फ से ढका हुआ है उसको वो बर्दाश्त कर लेता है, उतना ठंडा को भी ये बर्दाश्त कर लेता है। दिस इज पोलर बियर। अब हम आते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, that is many animals that live in cold places go into deep sleep in winter to save energy. This is called hibernation. जैसे mother polar bears crawl into a den and go into a half sleepy state when they have their babies. They come out of the den with their babies only in spring. जैसे कि कुछ एनिमल्स है जब एक्सेस ठंडा होता है, पोलर बियर्स के बच्चा जब क्रॉल करता है वो ठीक से चल नहीं पाता है तो इस इन दैट सिचुएशन वो जो है गड्ढा खोद के जमीन के नीचे में चल जाते हैं और अपने आप को कई महीने तक छुपा के रखते हैं और सुरक्षित रखते हैं, और जब भी उसका अनुकूल वातावरण आता है तो फिर वो वहां से बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार वातावरण क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए अपने आप को कई महीने तक एक जगह में छुपा लेना और फिर वहां का वातावरण जब अनुकूल होता है फिर उसके अनुसार वो बाहर निकल आना, दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। नाउ माइग्रेशन, सम एनिमल्स migrate or travel from one place to another to avoid cold winters, shortage of food and other difficult conditions. कुछ एनिमल्स ऐसा होता है जब कोई एक जगह में है और वहां का वातावरण अचानक परिवर्तित होने लगा, इन दैट सिचुएशन वो उस जगह को छोड़ के एक ऐसी जगह की तलाश में चले जाते हैं जहां का वातावरण उनके अनुकूल हो। तो इस प्रकार जगह को चेंज करना इज कॉल्ड माइग्रेशन। जैसे गर्मी का छुट्टी होता है तो जनरली गर्मी की छुट्टी में हम सब समर वैकेशन स्पेंड करने के लिए हिली स्टेशन जैसे शिमला, नैनीताल या दार्जिलिंग जैसा जगह में चल जाते हैं। तो वहाँ जो है वहाँ का वातावरण उस समय ठीक रहता है, फिर गर्मी का छुट्टी वहाँ सब बिता देते हैं। जब यहाँ गर्मी कम होता है तो फिर हम लोग लौट आते हैं।
इस प्रकार जो जगह का परिवर्तन करते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन को चेंज होने के कारण, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। ऐसा बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड्स है जो स्प्रिंग सीजन में हमारे यहाँ काफ़ी देखने को मिलता है, स्पेशली नेशनल पार्क या जू में हम ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स को देख सकते हैं। ये बर्ड्स बाकी सालों में हम सालों भर में देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये बर्ड जहाँ रहते हैं उस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन उनके अनुकूल नहीं होने के कारण उस जगह को वो छोड़ के ऐसे जगह की तलाश में आते हैं जहाँ का मौसम उसके अनुकूल हो और वहाँ पर वो आराम से रह सके। इस प्रकार डिफरेंट कंट्री से जो है बर्ड्स उड़ते हुए हम स्प्रिंग सीजन में, हमारे यहाँ मौसम अच्छा रहता है उस समय, काफ़ी प्लेजेंट टाइम्स है इस समय, हम फ्लावर्स जो है खिलते रहते हैं, बहुत खूबसूरत है और ठंडी ठंडी हवा बहती है। इस समय वो लोग जो है इस मौसम को लाइक करने के कारण बाहर से यहाँ घूमने के लिए आ जाते हैं, यहाँ कुछ समय बिताने के बाद फिर लौट जाते हैं। दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। नाउ एडेप्टेशन रिलेटेड टू फूड। जो एनिमल्स जिस प्रकार के खाना खाते हैं उसके दांत जो है उसी ढंग से बना होता है। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जिसको हम हार्बीवोर्स कहते हैं। हार्बीवोर्स आर दोज एनिमल विच ईट्स ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, जो खाली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को ही खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम हार्बीवोर्स कहते हैं। जैसे काव है, बफेलोज है या सीप है, ये जो है प्लांट प्रोडक्ट जैसे पत्ता उत्ता ये सब खा के अपना जीवन धारण करते हैं, तो उनका जो दांत है उसी ढंग से बना होता है। ईश्वर उसको उसी ढंग से दांत बनाते हैं ताकि वो ब्लंट होता है और जिसको चिबाने में उसको आसानी हो। दूसरा जो है एनिमल्स जो खाली फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं, जैसे टाइगर, लायन, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये मांस खाने वाला एनिमल्स ये खाली दूसरे एनिमल्स का मांस को खा के वो जीवित रहता है और इस प्रकार के एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं। ईश्वर उनके दांत को इतना शार्प कर देते हैं, इंसीजर या मोलर्स, प्रीमोलर्स जो भी उनके दांत हैं उसको कर्व्ड और शार्प पॉइंटेड बनाते हैं ताकि मांस को छीलने में उनको आसानी हो सके। ये कार्निवोर्स। तीसरा जो है वो ओमनिवोर्स है, अर्थात जो मांस भी खाता है और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग को अगर हम लेते हैं, ये दोनों प्रकार की चीज खाते हैं। वो मांस भी खाते हैं और साथ साथ में वो जो है सब्जी और चावल भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो ये जो हम लोग दोनों चीज खाने के कारण मांस भी खाते हैं, सब्जी चावल भी खाते हैं, तो एक ह्यूमन बीइंग्स जो है उसको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। अर्थात खाना खाने के दृष्टिकोण से दांत को जो है ईश्वर उसी ढंग से बनाया ताकि वो उस ढंग के खाना को खा सके और उसको डाइजेस्ट कर सके। तो these are the few points I have already explained and I will show you some pictures along with these statements. So thank you students. Today I will finish my chapter here and I will start the next chapter 6 in my next class. Thank you.